हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप सब लोग। और आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल है क्योंकि ये वीडियो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा डिमांड करी है, इसीलिए मैंने इस वीडियो के टॉपिक को लिया, यानी कि इस टॉपिक को लिया और मैंने सोचा कि इसके ऊपर मैं एक वीडियो क्रिएट करती हूँ और उससे आपको नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कि किस तरीके से आपकी लाइफ में ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं, यानी आप लोग क्या करते हो कि बहुत ज़्यादा कमेंट लिखते हो इसी प्रॉब्लम से रिलेटेड कि आपके पार्टनर के पेरेंट्स या आपके खुद के पेरेंट्स जो हैं आपके शादी के लिए नहीं मान रहे। तो ऐसा आप क्या कर सकते हो जिससे कि वो मान जाए, राइट। आप में से बहुत से लोगों ने, मुझे लगता है 100+ क्वेश्चंस मैं बहुत दिनों से देख रही हूँ कि इसके ऊपर क्वेश्चन आप पूछे जा रहे हो। तो मैंने सोचा कि शायद आप लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ है, तो सचमुच मुझे इसका आंसर कर देना चाहिए और इसीलिए मैंने ये वीडियो क्रिएट की है और मैं इस चीज़ के ऊपर बात करने वाली हूँ। जैसा कि मैं आप लोगों को बताती हूँ कि अगर आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हुई है और अगर आप सोचते हो कि वो दूसरों की वजह से क्रिएट हुई है, यानी कि उसके लिए कोई और रिस्पॉन्सिबल है, तो फिर आपके हाथ में कोई पावर नहीं रह जाती और आप उससे रिलेटेड कुछ नहीं कर सकते। यानी कि दूसरों को ब्लेम करने से कोई भी सॉल्यूशन आपको नहीं मिलता। फर्स्ट थिंग आपने समझ ली कि आपको किसी को ब्लेम नहीं करना। सेकंड थिंग, आप जानते हो फिजिकल रियलिटी है कि आपके पेरेंट्स नहीं मान रहे, तो अभी आप क्या करोगे। सबसे पहले आपको जानने की ज़रूरत है कि आपके अंदर ऐसे कौन से विचार यानी थॉट्स मौजूद हैं जिनकी वजह से आपकी लाइफ में ये सिचुएशन क्रिएट हो रही है। जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि आखिरकार ये प्रॉब्लम कहाँ से क्रिएट हो रही है मेरी लाइफ में, क्योंकि जो भी आप एक्सपीरियंस करते हो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में वो तभी आपकी लाइफ में आती है, या तो वो आपकी कॉन्शियस माइंड में हो डायरेक्ट, या फिर उसके बीज सब कॉन्शियस में मौजूद हो, यानी कि आपकी चेतना में। चेतना का मतलब क्या है? कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस कैसे बनती है? आपके कॉन्शियस माइंड और आपके सब कॉन्शियस माइंड को मिलाने से हमारी पूरी की पूरी कॉन्शियसनेस क्रिएट होती है। यानी कि कॉन्शियसनेस के ये दो पार्ट हैं और इस पार्ट में से किसी पार्ट में भी अगर आपके ये मौजूद है कि मेरे पेरेंट्स नहीं मानेंगे, या फिर आपके अंदर किसी टाइप का डर है, कहीं से आपने किसी और के एक्सपीरियंस को देखा है जहाँ पे ये चीज़ें उनके साथ हो रही थी, या फिर आपने कहीं से सीरियल वगैरह से आपने देख लिया, किसी का सुन लिया, कभी बचपन में देख लिया, किसी रिलेटिव का देख लिया, या फिर बचपन से अपने पेरेंट्स को ही सुनते आ रहे हो कि नहीं हो सकता, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, तो आपके अंदर ये लिमिटेशन बैठ गई है कि मेरे साथ, यानी कि मैं ऐसा नहीं कर सकती, मेरे पेरेंट्स कभी नहीं मानेंगे। हालांकि ये तभी तक रियल है जब तक कि ये बीज, उन थिंकिंग के बीज, उन थॉट्स के बीज आपके अंदर जब तक मौजूद हैं और जब तक आप उस पर विश्वास करते हो तब तक यही आपकी रियलिटी है। अब मैं बात करूंगी तीसरे चीज़ के बारे में, यानी कि अगर आपके पेरेंट्स नहीं मान रहे, तो अभी मैंने आपको बताया कि इसके पीछे का कारण आपके खुद के ही भीतर मौजूद आपके विचार हैं। अब आप बोलोगे कि नहीं ये तो मेरी रियलिटी है, तो आपकी रियलिटी भी आपके विचारों से ही बनती है। तो अगर आप चाहते हो, ये वीडियो किन लोगों के लिए है? उन लोगों के लिए है जो अपने आप को बदलना चाहते हैं। मेरी कोई भी वीडियो सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो मानते हैं कि हाँ वो कुछ कर सकते हैं, उनके पास पावर है और उनके थॉट्स पावरफुल हैं और उनके विचार इस दुनिया को बनाते हैं। ये वीडियो सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है क्योंकि सिर्फ वही लोग इन मेंटल वर्क्स और अफर्मेशन को यूज़ करके अपनी रियलिटी को चेंज कर सकते हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है जो दूसरों को ब्लेम करते हैं, नेगेटिविटी में ट्रस्ट करते हैं और खुद से प्यार करने की कोशिश करने के बजाय दूसरों को ब्लेम करते हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है क्योंकि वो लोग कभी भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते और क्या करते हैं, दूसरों को ब्लेम करते हैं। तो अगर आप भी ब्लेम करना चाहते हो तो फिर आप अभी ही वीडियो बंद कर दो, क्योंकि मेंटल वर्क का मतलब ही होता है कि आपको रियलाइज़ हो चुका है कि आपके पास पावर है और आप अपने लिए वर्क करोगे और उससे आपको सक्सेस मिलेगी। क्योंकि जब तक आप ये रियलाइज़ नहीं करोगे तब तक आप काम भी नहीं करोगे अच्छे से। चलिए फिर मैं आपको बताती हूँ। मान लिया कि आपकी फिजिकल रियलिटी यानी कि आउटर वर्ल्ड की रियलिटी है कि आपके पेरेंट्स नहीं मान रहे, हालांकि इसे बदला जा सकता है। जैसे ही आप ये विश्वास करना स्टार्ट कर देते हो कि मेरे पेरेंट्स मान सकते हैं, ठीक है, यहाँ से आप स्टार्ट करोगे, शुरुआत करोगे कि मेरे पेरेंट्स मान सकते हैं। जब आप पहली बार बोलोगे, जैसे आप डायरेक्ट अगर बोलोगे ना अफर्मेशन कि मेरे पेरेंट्स मान चुके हैं या मेरे पेरेंट्स मान गए हैं, इस तरीके से बोलोगे, तुरंत रिजेक्ट हो जाएगा आपका सब कॉन्शियस तुरंत उसे रिजेक्ट कर देगा। वो बोलेगा कि मजाक चल रहा है यहाँ पे, इस तरीके से रिजेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका जो बिलीव है कि नहीं मानेंगे कभी, वो आपने कई सालों से उस चीज़ को जाना है, समझा है और उसे ही रियलिटी मानते हो। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि पहले शुरुआत करो कि मैं
कि वो मान सकते हैं। जब आप बोलते हो कि मान सकते हैं तो वहाँ से आपको एक पॉसिबिलिटीज़ नज़र आती है कि हो सकता है, यानी कि वो मान जाएंगे। और वहाँ भी अगर आप मान लो कि वहाँ पे भी आपको थोड़ी मतलब ऐसा लगे कि नहीं ये तो पॉसिबल नहीं है, तो फिर आप क्या कहोगे? सबसे अच्छी चीज़ तो ये होती है कि अगर आपके अंदर विलिंगनेस आ जाए किसी तरीके से, यदि आप अफर्मेशन करके अपने अंदर विलिंगनेस ले आओ, यानी इच्छा अपने अंदर उस चीज़ की पैदा करो, तो तुरंत सारे जो रेजिस्टेंस होते हैं ना वो क्लियर हो जाते हैं। आपका माइंड एकदम फोकस्ड हो जाता है उस चीज़ पे जो आपको चाहिए। तो अगर आप बोलोगे कि मैं चाहती हूँ कि मेरे पेरेंट्स हमारी शादी के लिए मान जाएं, और अगर आप इसे लगातार रिपीट करोगे तब तक, जब तक कि सचमुच आपके अंदर ये विश्वास ना आ जाए, जब तक कि खुद आपके भीतर से, यानी कि आपके वो सारे पार्ट जो इस चीज़ को मानते हैं कि शादी नहीं हो सकती, पेरेंट्स कभी नहीं मानेंगे, पॉसिबल नहीं है, आपके भीतर ही मौजूद वो पार्ट्स हैं जो इस चीज़ को रियलिटी मानते हैं, अगर वो भी इस चीज़ को चाहने लग जाए तो आपकी करेंट रियलिटी चेंज हो सकती है, हो जाएगी आपकी करेंट रियलिटी चेंज। और ऐसा लोगों के साथ हुआ भी है। तो अभी आपको क्या करना है? अपने अंदर एक बहुत ही प्रबल इच्छा शक्ति उत्पन्न करनी है, मतलब ग्रेट आपके अंदर फीलिंग होनी चाहिए कि मैं चाहती हूँ मेरे पेरेंट्स मान जाए। हो सकता है कि आप अभी बोल रहे हो कि मैं तो खुद चाहती हूँ, आप मुझसे बोलोगे तो मैं तो ये चाहती ही हूँ, हालांकि आप ये चाहते हो। क्या आप जानते हो कि आपके आज से 10 साल पहले का जो आपका सेल्फ है वो पहले की बातें पकड़ के बैठा हुआ है, आपका इनर चाइल्ड जो है वो पहले की बातें पकड़ के बैठा हुआ है। तो आपको उन सभी को एक साथ अपने साथ लाना होगा, और इसके लिए प्रबल इच्छा शक्ति ज़रूरी होती है, और इसी के लिए मैंने आपको ये अफर्मेशन बताया है। और इसके बाद आप क्या करोगे? बोलोगे मान सकते हैं, और जैसे ही ये बोलोगे आपके अंदर मेंटल इमेजेस चेंज होना स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे अभी मेंटल इमेजेस निगेटिव में आते होंगे, ठीक है, आपके मेंटल इमेजेस निगेटिव होंगे, हालांकि जैसे ही अफर्मेशंस करना स्टार्ट करते हो इस टाइप से, जैसे ही आप खुद को इस तरीके से समझाना स्टार्ट करते हो, वैसे ही आपकी इमेजेस चेंज होना भी स्टार्ट हो जाते हैं। आपको नई इमेजेस दिखेंगी, और ये इमेजेस आप रिक्वेस्ट कर सकते हो हायर पावर से कि हायर पावर प्लीज़ मुझे एक ऐसे इमेजेस मेरे माइंड को दीजिए जो कि मेरे बेस्ट के लिए हो। अभी आपके माइंड में जो इमेजेस आती होंगी वो ऐसी होंगी जैसे कि जो आप नहीं चाहते। तो आप हायर पावर से रिक्वेस्ट कीजिए कि मेरी कॉन्शियसनेस में या मेरे कॉन्शियस माइंड में ऐसे इमेजेस को आप मुझे दिखाओ जो कि मेरे हाईएस्ट गुड के लिए हो। तो उस तरीके से आपके अंदर जो कि अभी पेरेंट्स की एक नकारात्मक इमेज आती होंगी कि नहीं मानते हैं, तुरंत ही आपके माइंड में ऐसी इमेजेस आने लगेंगी जहाँ पे आपको रास्ता दिखाया जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जब आप हेल्प मांगते हो तो हेल्प भी मिलती है, आपका माइंड भी चेंज होता है, और उसके बाद आप डायरेक्ट अफर्मेशन कर सकते हो कि मेरे पेरेंट्स मान गए हैं। और या फिर ये भी बोल सकते हो कि मैं अपने पेरेंट्स की मर्जी से या फिर पार्टनर के पेरेंट्स की मर्जी से हम दोनों की शादी बहुत ही हैप्पीली ब्लिसफुली हो रही है, हो चुकी है। जो भी आपका मन करे आप बोल सकते हो, ठीक है। तो ये मैंने ओवरऑल सबके लिए बता दिया, हर किसी की जो प्रॉब्लम होती है उससे रिलेटेड मैंने आप सबको सॉल्यूशन दे दिया। तो आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी आप मुझे बताइएगा। आजकल मैं कमेंट्स पढ़ रही हूँ, और जो कमेंट्स बहुत ज़्यादा मुझे मिलते हैं, क्योंकि डिफरेंट वीडियोस पे डिफरेंट कमेंट्स, मुझे एक ही टाइप के कमेंट्स भी बहुत ज़्यादा मिलते हैं, तो मैं उन चीज़ों को बताने की कोशिश कर रही हूँ आप लोगों को, जिससे कि आपकी जो प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाए। और मैंने अपनी तरफ से आपको सब कुछ बताया है, फॉलो अब आपको करना है, पावर आपके हाथों में है। ऐसा नहीं है कि कोई सक्सेस नहीं मिली है किसी को। आप देख सकते हो कि हमारा जो चैनल है मेरी सिस्टर का और मेरा सक्सेस स्टोरी से भरा हुआ है। तो अगर आप भी चाहो तो आपको भी सक्सेस मिल सकती है। आपको बस पॉजिटिविटी के साथ काम करना होता है, क्योंकि अगर वो लोग कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हो। जितने भी सफल लोग हैं उन्हें एक बार देखिए, उनमें और आप में कोई अंतर नहीं है। जो पावर उनके पास है वही पावर आपके पास भी है। तो आप भी कुछ भी कर सकते हो, और आपको बनाया ही इसीलिए गया है ताकि आप अपनी मनचाही लाइफ जिए। आपको दुखी होने के लिए, डर के जीने के लिए, या फिर एक ऐसी लाइफ जीने के लिए नहीं बनाया गया जो आप नहीं चाहते। आपको एक ऐसी लाइफ जीने के लिए बनाया गया है जो आप चाहते हो, और ये बिल्कुल सच है। और जो यूनिवर्स है आपको सब कुछ देने के लिए तैयार है। बस आपका काम है कि आप अपने लिमिटेशन से बाहर निकलो, अपनी पावर को पहचानो और इन सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करो, ठीक है। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। और जो लोग हमारी कोर्सेज लेना चाहते हैं मैं उन्हें बता दूं कि आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो इंस्टाग्राम या जीमेल के थ्रू। और हमारी जो कोर्सेज हैं उनकी हेल्प से आपका बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। जिन लोगों के पास एक भी कोर्स नहीं है मैं आपको बोलूँगी कि आपको व्हाट शुड आई डू नाउ डेली कोर्स रूटीन ले करके फॉलो ज़रूर करनी चाहिए। इससे आपका वाइब्रेशन हाई होता है, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आती है, हर किसी को सक्सेस मिल रही है। डिफरेंट एरियाज़ में आपको भी ज़रूर मिलेगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई लव यू ऑल। थैंक यू।